बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कराची के मशहूर बन कबाब की रेसिपी है जो कि कराची की स्ट्रीट्स में आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। बन कबाब, बर्गर्स, अंडे वाले बर्गर्स, इन तमाम में ये शामी कबाब यूज़ होते हैं क्योंकि ये शामी कबाब जैसा इनका टेस्ट होता है, मगर इसमें कीमा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। किन दो चीज़ों से ये बनाए जाते हैं, सस्ते भी हैं, आसान भी है, मगर बहुत ज़्यादा लजीज रेसिपी है। इन बन कबाब को आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस के लिए बच्चों को दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। इसके अलावा पुलाव के साथ भी खाए जा सकते हैं, रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब बनाना शुरू करते हैं। बन कबाब बनाने के लिए एक पैन में मैं चने की दाल शामिल कर रही हूँ। दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था। 1 पाव चने की दाल है, ये इसमें ऐड कर देंगे पैन में। दाल के बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू हैं। दाल 1 पाव थी तो हमने उससे डबल क्वांटिटी में आलू शामिल करने हैं। रफली काट कर शामिल कर रही हूँ। ये शामिल करने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन भी शामिल कर देंगे। 1 अदद अदरक का टुकड़ा था, 2 इंच का टुकड़ा था और 5 से 6 लहसुन के जवे हैं। ये तमाम इसमें शामिल करेंगे। अदरक आप देख सकते हैं मैंने चॉप करके शामिल की है क्योंकि हमने आगे जाकर इसको मैश करना है, तो इजीली मैश हो जाती हैं तमाम चीज़ें। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद तमाम स्पाइसेस साथ ही शामिल करके रखेंगे। जिस तरह से आप घर में शामी कबाब का मसाला बनाते हैं, सेम वही मसाले ऐड करेंगे। फ़िलहाल 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा थोड़े से साबुत मसाले हैं जिसमें थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, 6-7 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 सिनेमन स्टिक है। इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी, यानी इनको मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी और बारीक कूटना है। ये इसको बारीक कूट कर शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने तमाम मसाले, तमाम चीज़ें हमने मैश करनी है। मैश करने के दौरान साबुत गरम मसाले अच्छी तरह से मैश नहीं होते हैं, इसलिए मैंने तमाम चीज़ें पिसी हुई डाली हैं इसमें। और पानी हमने इसमें इतना डालना है कि तमाम चीज़ें इसमें डिप हो जाएं और इसका पानी भी ड्राई हो जाए और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें गल भी जाएं और बहुत जल्दी गल जाती हैं। तकरीबन आधे घंटे में ये दोनों चीज़ें गल जाती हैं। इस वक्त तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। आलू और चने की दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। बस इनको मैं एक बाउल में ऐड करूँगी और उसके बाद हम मैश करेंगे। इन दोनों चीज़ों को आप चॉप राइस भी कर सकते हैं, मगर बिल्कुल अच्छा और स्मूथ चॉप राइस करना है। मैं इसको मैश कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये मैश हो जाता है। तो अच्छी तरह से स्मूथ मैंने इसको मैश कर लिया है इस वक्त। अब हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। अब हम इससे मज़ीद थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे। और इस मसाले को आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा। गरम मसाला जो हमने पीस कर डाला था, वो बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट आ रहा था, मगर नमक मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो नमक मैंने इससे मज़ीद डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें नमक डालेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ देखिए मैंने काफ़ी अच्छे इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। इसके लिए मुझे अंडे चाहिए, 2 अदद अंडे हैं जिसको मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे और कबाब आप बनाकर फ़ौरन से आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं 3-4 दिनों के लिए। और कबाब आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, गोल या फिर ओवल शेप में। तो मैं ओवल शेप के कबाब बनाऊँगी। देखें, गोल भी बना सकते हैं इस तरह से, ओवल शेप के भी आप बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से ओवल शेप के कबाब बनाऊंगी और उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को हल्की आंच पे गरम करेंगे। कबाब को अंडे में डिप करके इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही इनकी एक साइड पे कलर आना शुरू होगा, उसको टर्न करेंगे। 3 से 4 मरतबा इस तरह से करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड कलर होगा उस तरह से हम इन कबाब को फ्राई करेंगे और बाकी कबाब भी इसी तरह से फ्राई करके निकालेंगे। यहाँ देखिए इनकी एक साइड पक चुकी है, मैंने इनको टर्न किया और खूबसूरत से इनके ऊपर कलर आ चुका है। तो तमाम कबाब हम इसी तरह से फ्राई करके निकालेंगे।
इस वक्त ये कबाब रेडी हो चुके हैं, खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। इनको यहाँ से निकालेंगे। बन कबाब की इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल शामी कबाब जैसे इसका टेस्ट है। बहुत ज़्यादा मज़े की और आसान सी रेसिपी है और इसे आप बर्गर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिस वक्त भी आपने पुलाव बनाना है उसके साथ भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। रोटी और रायते के साथ और चटनी के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी ट्राई करना है। फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। मुझे दें इजाज़त, दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।